जनक को बचाने के लिए अनिरुद्ध खुद को ही बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा लेता है, लेकिन उसको अब अब्रॉड जाना होगा। अब ये सभी उसकी ही एक प्लानिंग होती है ताकि वो बाहर सबसे नजरों से दूर रह करके जनक की जिससे शादी होने वाली है उसके बारे में छान पड़ताल कर, जो सच में काफी ज्यादा मजेदार भी है। खैर बात कर एपिसोड की स्टार्टिंग की तो ये फंक्शन ही होती है। अब यहाँ पे जनक खुद के लिए स्टैंड लेती है और एक ऐसी स्पीच देती है ना, एक ऐसी मोटिवेशनल स्पीच जो सच उसके दिल की बयां करती है दर्द को, कि वो बताती है कि वो कितने दर्द में है, उसकी मॉम की डेथ कैसे हुई, और हाँ अर्ची और उसकी अपनी बहन है, और सृष्टि जो उसकी अपनी मौसी है, उसने उसके साथ में कैसा धोखा किया। यहाँ पे अनिरुद्ध अब उसके लिए भी बहुत सारी तलिया बजाता है, वो बहुत खुश भी होता है, लेकिन वो तो जैसे घर पहुंचता है और यहाँ पे जब सृष्टि और अर्ची दोनों की बेइज्जती हो चुकी होती है तो भी बौखलाए हुए घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ना जब वहाँ पे वो स्पीच दे रही होती है जनक, तो वो तो खूब ताली बजा रहा होता है, और जब देखते हैं कि अनिरुद्ध यहाँ पे आया हुआ है और हमसे मिला नहीं, तो ये इसी चीज के कारण गुस्सा होता है। तो ये पूछने कि तुम कहाँ थे बताओ, तो बोलता है कि नहीं मैं इधर उधर की बातें करने लगता है। अब ये सच एक बोल भी नहीं सकता ना, तब तक तो बाहर में जाना के सब चले आते हैं लोग, और छोटे ने बहुत इंप्रेस हुआ होता है उससे, तो अंदर आते ही अब यहाँ पे सवाल उठने लगते हैं। अब वो चुपचाप होते हैं, लेकिन अनिरुद्ध बताता है कि हाँ मैं गया था। दरअसल बात ऐसी है कि कंपनी के बॉस का फोन आया था, उन्होंने बोला कि मुझे जाना पड़ेगा कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब अर्ची को ना वो बहकाने लगता है कि अर्ची तुम कितनी सुंदर लग रही थी, तुमने कितने अच्छे कपड़े पहने थे ना, लेकिन जना कुछ बोल रही थी मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी इधर की बातें करने लगता है, कुछ ज्यादा बातें तो है नहीं, हाँ मैं अब्रॉड जाने वाला हूँ क्योंकि मैं घर पे आने वाला था आपको ये सारी बातें बताने के लिए। सृष्टि तो खुश होती है कि चलो ठीक है, लेकिन उसे चिंता भी कि शादी फिर होने वाली है नहीं, शादी टल रही है, और अब एक खुशी ये होती है कि जब वो नहीं होगा तो जना को कौन बचाएगा। हालांकि इन सभी के साथ में ना ये खुशी गम ये सभी के बीच में एपिसोड की एंडिंग करती जाती है। हालांकि पोस्ट क्वेश्चन पिछला वाला ही होता है जिसका कोई मतलब ही यहाँ पे नहीं बनता। हाँ लिटरली ऐसा ही, क्योंकि तेजस का बहाना वो सिंदूर मिटाना, ये मांग की सिंदूर जो भी चीजें होती है, कोई नया प्रोमो नहीं है, आने वाला है। अभी देखो ये कल इसको अपलोड करते हैं, कब करते हैं ये किसी को नहीं पता, ठीक है। पहले तो वही मिल ही जाएगा वो। अब यहाँ पे बात ऐसी है ना कि देखो उड़ती खबरों की माने तो अब यहाँ पे ना जो बंदे का हमें अर्नब का दिखाया गया था सीन काफी बार, तो वो अपनी बहन के साथ में आता है, और उसकी बहन कहीं ना कहीं छोटन को लाइक करती है, तो छोटन से उसकी शादी, और वो ये ऑफर करता है जनक से शादी करने के लिए। तो सृष्टि को लगता है कि शायद ये लड़का अच्छा है तो हो सकता है कि इससे शादी करवा दे, लेकिन उसकी भी कंडीशन होती है जो पैसे कहीं ना कहीं देती है, और ये सारी चीजें ना अर्नब के थ्रू ही अनिरुद्ध को पता चलती है कि सृष्टि की आखिर मेन प्लानिंग क्या है, और वो उसकी जगह पे तेजस से शादी करवाने वाली है। ये सब एक धोखाधड़ी है, और ये माया के जाल कहने के सृष्टि ने ही बुना है। तो ये सारी बातें जैसे उसे पता चलती है तो उसके पैर नीचे जमीन खिसक जाती है कि सृष्टि आंटी इतनी गिर सकती है, मैंने सोचा नहीं था। हालांकि इन सभी के साथ एपिसोड की एंडिंग कर जाती है। देखिए मजेदार होगा कहने वाले एपिसोड, और क्या चीजें होती हैं। खैर जो भी चीजें होगी ना बेहतरीन और मजेदार होगी, तो यार एक्स्ट्रा प्लॉट्स के लिए तुम उसके पे आ सकते